on 3 Maida Asim. This is also number 3 Lake Kashmir, which is being ridden by Pakistan's second female rider, Maida Asim. She's sitting on the back of Lake Kashmir. This was her first ever ride on the back of horse number 3 Lake Kashmir. मायदा आसिम, तो आज इनकी पहली राइड थी, इनको लाइसेंस में मिल गया है, तो आज इन्होंने माशाल्लाह राइड भी की। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह करे यहाँ पे 3 4 5 फीमेल जॉकीज़ हों, तो आज सेकंड को लाइसेंस मिला है, मुझे बड़ी खुशी है। इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे यहाँ तक पहुँची और कितनी देर लगी इनको यहाँ तक पहुँचने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायदा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कितनी देर लगी आपको यहाँ तक पहुँचने में? यहाँ मुझे पहुँचते 1.5 ईयर्स हो गए, तकरीबन 1.5 साल लग गए मुझे सीखते हुए, यहाँ पे पॉलिश होते होते, सवारी करते हुए। लेकिन मैं राइड तो बचपन से कर रही, मैं बहुत छोटे जब से मैं राइडिंग शुरू की है, मेरे बाबा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, राइडिंग सिखाई। उसके बाद मुझे 1.5 ईयर्स रेस क्लब में हो गए आते हुए और सीखते हुए। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब कभी ऐसा मौका है कि आपने कहा मैंने नहीं करना, क्योंकि बड़ा टफ काम है, आम काम नहीं, देखने में तो ये लगता है ना 1-1.5 मिनट रेस ख़त्म हो जाती है, हमें लगता है बड़ा इजी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि राइडरों की जान तक निकल जाती है। जी बिल्कुल, इस तरह ही है। काफ़ी इंजरीज़ के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ, मतलब डिसहार्ट भी बीच में काफ़ी हुई हूँ कि नहीं अब गिर गई, अब क्या राइडिंग करनी है। इंजरीज़ मुझे नेक पे भी हुई थी, साइड पे मतलब बैकबोन पे भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी फिर भी मैंने कहा नहीं, राइड तो करनी एक दफ़ा इस काम में एंटर हो गए हैं तो फिर वो पूरा करना है। अच्छा, आपने बात की ना गिरने की, आपसे पहले जो पाकिस्तान की पहली फीमेल राइडर थी ना, वो गिरी हैं, उन्होंने दोबारा राइड नहीं की, तो आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा मैंने अभी शौक नहीं करना अपना कंटिन्यू? नहीं, देखें जी, शाह सवार जो गिरते हैं उनको डिसहार्ट तो ज़रूर होते हैं, क्योंकि देखें ना एक आपकी जान की बाजी लगती है ये, तो उनका बड़ा, मैं कहती हूँ उन्होंने हिम्मत की है कि वो गिर के फिर भी काम देती हैं, डेली वर्क पे आती हैं, जो भी है वो इंशाल्लाह दोबारा राइड करेंगे। मुझसे पूरी उम्मीद है कि वो मैं इकट्ठे राइड करेंगे। तो बाकी ये कि डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला साथ हो तो फिर आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए। 1.5 साल का आपका है एक्सपीरियंस LRC का, आप वर्क करती रही यहाँ पे, आप आज आपको लाइसेंस मिल गया है, किसकी मेहनत है? LRC में किसने ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? सर, सबसे तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले यहाँ पे सर वहीद अख्तर साहब का, जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। बाकी स्टीवर्ट साहिबान, सर ज़ियाद साहब, ट्रेनर राशिद लतीफ़ साहब, जिन्होंने मुझे वर्क के लिए भी घोड़े दिए, यहाँ पे तैयार किया। सर काशिफ साहब, जिन्होंने जिम में मुझे पॉलिश किया। राइडिंग स्कूल है यहाँ पे, प्रॉपर राइडिंग स्कूल है जहाँ मैं सीखती रही हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा शुक्रिया उनका जिन्होंने मुझे चांस दिया, सर बशीर लोधी साहब और उनके ऑनर मकबूल कियानी साहब, जिन्होंने मुझे चांस दिया। मुझे उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप सवारी करो, आप राइड करो, आपको और भी घोड़े मैं दूंगा बैठने के लिए, आप पहला बिस्मिल्लाह करो। या फर्स्ट लेडी जो फर्स्ट लेडीज़ राइडर थी पाकिस्तान की, अलिशबा मोहसिन, आज जब आपको घोड़े बिठा रहे थे, मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही थी। आप उस टाइम क्या फील कर रही थी कि आपका ख्वाब था जो आज पूरा हुआ यहाँ पे LRC में? जी बिल्कुल ही मेरे लिए ऑनर की बात है। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने 2-3 दिन पहले मैंने उनसे बात की, मेरी राइड, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा जिम में पॉलिश किया। उन्होंने मुझे समझाया इस तरह सवारी करनी, आपने टेंशन नहीं लेनी, डिसहार्ट नहीं होना। आज उन्होंने मुझे यहाँ पे भी पहले समझाया, तस्वीर में मतलब वीडियोज़ वगैरह बनवाई, इसके बाद आई, उन्होंने मुझे बिठाया, मेरे लिए ऑनर की बात है। अच्छा, राइड की बात करो, राइड कैसी रही? आपने पहले गेट भी दिखाए हुए, आप बकायदा गलैब वगैरह सारा कुछ करती रही हैं। आज राइड के बताएं, राइड कैसी है? राइड का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एकदम जब 8-10 घोड़े निकले हैं गेटों से, वो उस टाइम की बताएं, क्या कंडीशन थी आज, और ट्रैक का क्या माहौल था? राइड ये बहुत डिफरेंट थी। मैं कहती हूँ कि सारे कहते थे कि राइड डिफरेंट होगी, वो वाकई बात वैसी है कि गैलप में, राइड में, गेट में बहुत फ़र्क है। राइड बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे ही मैं गेट पे पहुंची, वहाँ पे पहले उन्होंने उतार दिया कि उतरें, ठीक है घोड़े रोल करेंगे। उसके बाद जब उन्होंने गेटों में लगाना शुरू किए हैं, पहले 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, वो अचानक घोड़े लगते शुरू, फ़ौरन मतलब टाइम नहीं पता चला मुझे, फ़ौरन घोड़े लग गए सारे। और जैसे गो ये मतलब मुझे टाइम महसूस नहीं, वैसे मैं बैठते रेस देखते आधा घंटा हो गया, घंटा गो नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे वो टाइम ऐसे पास हुआ कि मुझे पता नहीं चला। गेटों में लगते गए, घोड़े ने थोड़ी तलखी की है मेरे से, मेरा वांग दुबा दी, मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि यार कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन वो जैसे ही घोड़ा ने मुँह सीधा किया, उन्होंने ओके किया, ओके जंप लिया घोड़े ने, और फिर नहीं मुझे पता चला कि रेस कैसे ख़त्म हुई है। सिस्टम कैसा है गेटों पे? हम तो नहीं देखते ना, हमारा क्राउड देखता, हम तो कभी गया नहीं, लेकिन आपको कैसा सिस्टम लगा फर्स्ट टाइम आपने गेटों में प्रॉपर घोड़ा गो किया वहाँ से? बहुत अच्छा सिस्टम था, मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, आपने परेशानी, उन्होंने घोड़े को पकड़ के रखा, जंप अच्छा दिलवाया, उनकी बहुत मेहरबानी है। तो अच्छा सिस्टम है, काफ़ी मतलब सपोर्टिव सिस्टम है। अच्छा, अब आगे किस तरह देखती हैं? आज माशाल्लाह आपने पहली दफ़ा फिनिश लाइन अबूर की है LRC में। जी इंशाल्लाह उम्मीद है आगे और भी राइड करूँगी, इंशाल्लाह विन भी करूँगी। अल्लाह ताला से उम्मीद है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, जैसे मेरे मालिक की रज़ा है, मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेरा साथ दिया है, मेरे फादर ने स्पेशली, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। शुरू से मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब 4 to 5 ईयर की, जब से मैं घोड़े की ज़ीन पे बैठना शुरू हुई हूँ, और उन्होंने कभी मुझे मना नहीं कि बेटा आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। और अगर मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, अपने फादर और मदर की वजह से खड़ी हूँ, वो मेरे बुज़ुर्गों की दुआएँ हैं, ऑब्वियसली मेरी फैमिली मेरे पीछे खड़ी है, तो इससे ज़्यादा एक बंदा कैसे खुशनसीब हो सकता है। मायदा, आगे बताएं, माशाल्लाह
आगे किस तरह अपने आप को देखती? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इस ट्रैक पे ना 4-5 फीमेल राइडरें भागें, क्योंकि नेज़ाबाजी हो गई फिर और इस तरह के जितने पोलो शोलो में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इन हैं, तो आज आप माशाल्लाह आ गई हैं, तो आगे किस तरह देखती हैं अपने आप को? फिर एक मिसाल बनेंगी नई लड़कियों के लिए आप? जी जी माशाल्लाह, यहाँ पे फर्स्ट फीमेल इशबत मोहसिन है, उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद और भी काफ़ी फीमेल्स यहाँ पे सीख रही हैं। मेरी ख्वाहिश है कि वो भी आगे आएँ, सीखें, राइड करें, अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त दे, ठीक है। और मेरी उम्मीद है कि सारे मतलब इकट्ठे राइड करें यहाँ पे। मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में ना फीमेल जॉकीज़ बड़ी पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा इन है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी हो, क्योंकि सारा कुछ तो है हमारे पाकिस्तान में हमारे पास। बेसिकली टेंट पैकिंग में और नेज़ाबाजी और जो दूसरे मतलब इसमें पोलो वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स हैं। और लेकिन अगर आप यूके की रेसेस देखें, जहाँ भी आयरलैंड, इंडिया खैर मुझे इतना नहीं है, आयरलैंड, यूके, दूसरे ममालिक जितने भी हैं फ़ॉरेन, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ हैं। और वो मैं देखती हूँ आराम से रेस कर रही होती हैं, गेट दिखा रही, प्रॉपर वहाँ पे लेडीज़ की रेस बनती है जिसमें सिर्फ लेडीज़ हिस्सा लेती हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लाहौर रेस क्लब में ऐसा माहौल आएगा ज़रूर, जब जिसमें सिर्फ लेडीज़ हिस्सा लेंगी, अच्छा मतलब सारी रन करेंगे, इकट्ठे भागेंगे, तो इन्जॉय होगा इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट बताएं माशाल्लाह आज का एक्सपीरियंस कैसा? नेक्स्ट अब आप मजबूत होंगी, नेक्स्ट जब राइड होगी आपकी? जी जी इंशाल्लाह, आज का एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए, मतलब काफ़ी देर बाद मैं ट्रैक पे मतलब आई हूँ। मतलब मैं मेहनत ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरा मेन फोकस था वो अपना वेट मतलब लूज़ करना था। उसकी वजह से मैंने बहुत मतलब मेहनत की है अपना। यहाँ पे दोपहर को 2-2 बजे कोई नहीं होता था, मैं यहाँ पे आके सूट पहन के रनिंग करती रही हूँ। काफ़ी अपना मैंने वेट मेंटेन रखा है। अभी भी एंड पे आके मेरा वेट मतलब जो है ना, मैंने जिस तरह मैं खुशी हुई वेट देख के, वाकई इतना कम हो गया। वाटर वेट काफ़ी लूज़ की है, जिसकी वजह से कमज़ोरी भी थी मुझे, इस वजह से भी कुछ मतलब राइड में मेरा एंड पे आके हो गया था। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगली मेंटेन जब फिट होगी ज़्यादा सी बात, तो फिर अगली राइड अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप वॉक वगैरह करती थी कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको LRC में? नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ट्रैक साफ सुथरा। मैं प्रेफरेंस इसलिए इधर करती थी क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं होता, आप इजी होके अपना वॉक करो। मैं अपने बाइक को यहाँ पे बिठाई थी सामने कि आप बैठो, मैं इतनी देर में आऊँगी, ना ही तो आपने मेरे पीछे आ जाना है। तो ये मेरा बाइक काफ़ी सपोर्टिव, अल्लाह का शुक्र है, उसने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे दोनों भाइयों ने बहुत दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा अकमल ने दी है, वो मेरे साथ साथ रहता है, जहाँ भी मैं जाऊँ मेरे साथ होता है, तो अल्लाह का शुक्र है। आम दिनों में ना सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, तो नॉर्मल मतलब रेस वाले दिन तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे आम दिनों में ऐसी होती है? जी जी, आम दिनों में भी शाम टाइम जब घोड़े रोड पे आते हैं तो गार्ड्स यहाँ पे फिर रहे होते हैं, या कोई डॉग्स वगैरह यहाँ पे हो तो उनको भगा देते हैं कि मतलब घोड़े डिस्टर्ब ना हो। तो काफ़ी अच्छा है मतलब यहाँ पे सिस्टम। अब नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह ज़रूर, जब किसी ने और चांस दिया तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। बाकी उम्मीद है, बहुत शुक्रिया जिनका, ट्रेनर का, ऑनर का, एंड सर बशीर लोहरी साहब का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मुझे यहाँ पे तक आने का उन्होंने मुझे हौसला दिया है। सर बशीर लोहरी साहब का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने घोड़े का ट्रीटमेंट किया। मतलब उन्होंने कहा घोड़े के साथ घोड़ा बनना पड़ना, आपने सारा काम करना है घोड़े का, तो वो हम करते हैं, सारा ट्रीटमेंट सारा कुछ किया है। सर मकबूल कियानी साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चांस दिया, और मेन शुक्रिया सर वही साहब का, जिन्होंने मुझे इतना इंकरेज किया कि बेटा आपने डरना नहीं है, आपने कुछ भी नहीं होना, आपने जंप लेना, आपने चुप करके अपना घोड़ा पकड़ के बैठ जाना, डरना नहीं है। क्योंकि आपकी पहली राइड आप छेड़ोगे तो ये नॉट डिसबैलेंस हो जाए। आपने आराम से अपनी राइड फोकस करनी है, आपने राइड करनी है, कोई बात नहीं है, हमें ये है कि बस आप सही सलामत वापस आओ।